Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MK Academy. In today's video, we are going to discuss what derivatives actually are. Derivatives basically slope of the tangent line होते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं what are tangent lines. टेंजेंट लाइन किसी कर्व पे बनाई जाने वाली एक लाइन होती है, किसी कर्व के किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे बनाई जाती है। आपने सुना होगा कि टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो उस पॉइंट को कर्व को एक बार इंटरसेक्ट करती है। ठीक, लेकिन ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। टेंजेंट लाइन बेसिकली टेंजेंट से मिलके बनी हुई है, जिसका मतलब है टचिंग। टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व के किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे बनाई जाती है और वो कर्व को टच करते हुए उस पॉइंट से गुजर जाती है। ठीक, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट लाइन बनाई है, तो वो कर्व को इस पॉइंट पे टच करते हुए गुजर रही है। इसी तरह यहाँ पे आप देखें, ये भी एक टेंजेंट लाइन है जो कर्व को पास करते हुए गुजर रही है, टच करते हुए गुजर रही है। क्लियर, ये है टेंजेंट लाइन। ओके, टेंजेंट लाइन की अगर मैथमेटिकल इक्वेशन हम बनाना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक कर्व पे, देखें यहाँ पे हमारे पास हमें कहा गया है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर कर्व है। इस पे आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बनानी है और पॉइंट आपके पास गिवन है 1 1। टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन से सबसे पहले हमें पता लग रहा है हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आप सबको पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वेयर वाई वन एंड एक्स वन इज ओवर नॉन पॉइंट्स 1 1। एक्स वन हमारे पास 1 है, वाई वन हमारे पास 1 है। इसी तरह जो हमारे पास y और x हैं, ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। प्रॉब्लम हमारे पास है इस m का, विच इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, यानी कि चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। इसके लिए हमें दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। एक हमें x1 y1 पॉइंट चाहिए, एक हमें x1 y1 पॉइंट चाहिए, एक हमें x2 y2 पॉइंट चाहिए। दो पॉइंट्स चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि टेंजेंट लाइन में हमारे पास कर्व का एक पॉइंट होता है, दो नहीं होते। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हम ऐसी कौन सी लाइन लें। टेंजेंट लाइन तो नहीं हो सकती, लेकिन हम ऐसी कौन सी लाइन लें जो हमें जिसकी स्लोप टेंजेंट लाइन की स्लोप के बराबर हो जाए और वो दो पॉइंट से मिलके बनी हो। तो ऐसी लाइन आपके पास होती है सीकेंट लाइन, जिसमें हम कर्व के दो पॉइंट्स लेते हैं और इनसे मिलके मिला के उनको हम एक लाइन बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं सीकेंट लाइन। जैसे कि अगर हम देखें, ये हमारे पास पॉइंट P था जिसपे हमने टेंजेंट लाइन, ये पिंक लाइन ड्रॉ की हुई है। हमें इसकी स्लोप फाइंड करनी है। अगर हम P के करीब ही एक और पॉइंट Q पॉइंट ले लें और उससे दोनों को मिला के हम एक लाइन बना लें, तो ये हमारे पास सीकेंट लाइन बन जाती है जो ब्लू कलर की है। अब आप देखें, टेंजेंट लाइन की स्लोप सीकेंट लाइन की स्लोप से डिफरेंट है, लेकिन अगर मैं Q को P के और करीब कर लूं तो अब देखें तो टेंजेंट लाइन की स्लोप सेकेंड लाइन की स्लोप के थोड़ा सा करीब आ गई है। अगर मैं Q को P के और करीब कर लूं तो अब देखें टेंजेंट लाइन की स्लोप सेकेंड लाइन की स्लोप के बिल्कुल अप्रोक्सीमेट हो गई है। ऐसा लग रहा है इन दोनों का तिरछापन, इन दोनों की स्टीपनेस तकरीबन बराबर है। अब यही काम अगर मैं राइट साइड से भी देखूं, अगर मैं क्यू पॉइंट को पी के राइट साइड पे लूं, तब भी मैं देख सकती हूँ कि जैसे जैसे मैं क्यू को पी के करीब कर रही हूँ, वैसे वैसे टेंजेंट लाइन की स्लोप सीकेंट लाइन की स्लोप के बराबर होती जा रही है। ठीक, तो अगर मैं कोई स्पेसिफिक पॉइंट लेके देखूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक जो क्यू है वो 1.5 और 2.25 लेके देखूं। पी तो मुझे पता है 1 1 है, क्यू पॉइंट मैंने अपनी मर्जी से 1.5 और 2.25 चूज कर लिया है। और अगर मैं उस पर स्लोप फाइंड करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगी? y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 मेरे पास क्या है? 2.25, यानी कि 1.5 का स्क्वायर विच इज़ 2.25 माइनस y1 है 1, और x2 मेरे पास 1.5 है माइनस 1। तो मेरे पास स्लोप आ रही है 2.5। सीकेंड लाइन की स्लोप क्या आ रही है इस पॉइंट पे?
2.5। इसी मेथड से अगर मैं स्लोप्स फाइंड करूं डिफरेंट क्यू पॉइंट्स लेके, अगर मैं क्यू को 2 पे लूं तो मेरे पास y जो आएगा y2 यानी कि वो आएगा 2 का स्क्वायर विच इज़ 4। 4 - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3। ओके। इसी तरह अगर मैं 1.5 ले लूँ तो 1.5 के लिए आंसर आ रहा है 2.5। जैसे जैसे मैं क्यू पॉइंट को 1 के करीब लेती जा रही हूँ, क्यू पॉइंट का x 1 के करीब जा रहा है, वैसे वैसे स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन देखें 2 के करीब जा रही है। इसी तरह अगर मैं लेफ्ट साइड पे देखूं, 0 से लेके 1 तक अप्रोच करूं, तो जैसे जैसे x 1 के करीब जा रहा है वैसे वैसे स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन 2 के करीब होती जा रही है। ठीक है। ये स्लोप्स फाइंड की हुई हैं पी क्यू पॉइंट्स की, यानी कि हमने एक ऐसी लाइन ली है जो पी क्यू पॉइंट से मिलके बनी है। पी आपके पास 1 1 ही है और क्यू पॉइंट आपके पास चेंज होता जा रहा है। पहले हमने 2,4 लिया, फिर 1.5 1.5 का स्केयर लिया, फिर 1.1 1.1 का स्केयर लिया एंड सो ऑन। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हमने किया तो हमारे पास डिफरेंट स्लोप्स आ गई और हमने ये एनालाइज किया कि जैसे जैसे Q को हम P के क्लोज करते जा रहे हैं वैसे वैसे स्लोप ऑफ दी टेंजेंट लाइन जो है या स्लोप ऑफ दी सेकेंड लाइन जो है वो 2 के करीब करीब होती जा रही है। इससे हम ये एनालाइज करते हैं कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन जो है वो 2 है। ठीक है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन क्या है? 2 है। यहाँ पे अप्रोचेस मैं कंसेप्ट यूज कर रही हूँ। तो अप्रोच का कंसेप्ट आपने लिमिट में पढ़ा हो। बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, मैं लिमिट ले रही हूँ कि जैसे जैसे पी पॉइंट क्यू पॉइंट के करीब आ रहा है या जैसे जैसे क्यू पॉइंट पी पॉइंट के करीब आ रहा है वैसे वैसे स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन के करीब होती जा रही है। अप्रोचेस का कंसेप्ट है। ठीक है। तो इसे सिंबॉलिकली हम लिख सकते हैं कि एज क्यू अप्रोचेस टू पी स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन अप्रोचेस टू स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। ओके। अब अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करना चाहें, अब हमारे पास सब कुछ है। हमने स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन भी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन भी फाइंड कर ली है, y1 भी है x1 भी है। सारी वैल्यूज लाइन की इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बन जाएगी। क्लियर। अब हमने ये एनालाइज कर लिया कि अगर हमें कभी भी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है तो हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। एक हमारे पास पॉइंट फॉर एग्जांपल ये P पॉइंट है, एक हमारे पास पॉइंट Q पॉइंट है। ये P पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a, f ऑफ a और Q पॉइंट्स P पॉइंट से h डिस्टेंस पे है। ठीक है, h डिस्टेंस पे है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो हो गए a प्लस एच कोमा f ऑफ a प्लस एच, फंक्शन की वैल्यू a प्लस एच पे। ठीक हो गया। ये हमारे पास हमने अगर इसकी स्लोप फाइंड करनी है तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। a प्लस एच माइनस a करेंगे तो हमारे पास h रह जाएगा। अब हमने ये कहा है कि अगर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है तो Q पॉइंट को अप्रोच करना है P पॉइंट को के, यानी कि जो डिस्टेंस है उसने अप्रोच करना है 0 के, h अप्रोचेस टू हो जाएगा 0। तो ये जो है ये हमारी बन जाएगी स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन को ही हमने कहा है डेरिवेटिव। जब भी हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं किसी नंबर a पे तो हम उसको डिनोट करते हैं f प्राइम ऑफ a से और उसका फॉर्मूला होता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h। ये हमारे पास डेरिवेटिव का फॉर्मूला है जिसे हमने ड्राइव किया है सीकेंट लाइन की हेल्प से। और डेरिवेटिव की दूसरी नोटेशंस आप इस पेज पे देख सकते हैं। यहाँ हमारे पास डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट वेज हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स, वाई प्राइम डी वाई बाई डी एक्स, डी एफ बाई डी एक्स। और अगर हमें किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे डेरिवेटिव लेना है तो हम लाइन लगा के x इज इक्वल टू a लिखते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी अबाउट इट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच।